ये है जी वो शाकार जिसने बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम पैसों में इतना बड़ा मार्का सर अंजाम दिया है। तो जदून साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह पाक का शुक्र है, माँ की दुआ थी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्का भी हमने अबूर कर लिया। एक्शन चेक करें जरा। यहाँ की ड्राइविंग में और पाकिस्तान की ड्राइविंग में कितना फर्क है? भाई पाकिस्तान की ड्राइविंग और यहाँ की ड्राइविंग में बहुत ज्यादा फर्क है। क्यों जदून साहब, यहाँ पे रोडों पे जहाज चलते हैं? गोल्डन ट्राई क्या होती है और उसके अलावा दूसरा लाइसेंस क्या होता है? पाकिस्तान का कौन सा होना चाहिए? पाकिस्तान में भी बहुत सारे किस्मों के लाइसेंस है, साइकिल, कार, जीप है, फिर उसके बाद LTV है। कौन सा होना चाहिए? ट्राई पे अगर टाइम पीरियड का हिसाब लगाया जाए तो कितना टाइम पीरियड लगता है? गोल्डन ड्राइव में 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगता है। ओवरऑल जितनी भी क्लासें होती हैं सब लेनी पड़ती हैं। गोल्डन में सिर्फ आपका जो इशारों का टेस्ट होता है ना, सिर्फ वो होता है। नॉर्मल में एक क्लास लेनी पड़ती है, उसमें 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। टाइम और ये सारी चीजें आप देख लें कि 1 महीने में और 4 महीने में दूसरी तरफ हो रहा है। गोल्डन टाइम में आपके सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख लें पार्किंग का भी टैक्स और किसी भी टेस्ट में रह जाओ तो फिर आपने दोबारा से प्रोसीजर करवाना होता है। ये अपने उस्ताद से बात कर रहे हैं। अब पहले मुझे ये बताओ कि जो नॉर्मल लाइसेंस होता है इसके कितने पैसे बनते हैं? 7 से 8 हजार दरम लगते हैं। पाकिस्तान के तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए। पहली ट्राई में रह गए, दूसरी ट्राई में रह गए और तीसरी ट्राई बस। और तीसरी ट्राई में अगर आप रह जाते हैं तो फिर 3 फेल होगी तो सारा खत्म, फिर दोबारा। वो लाइसेंस आपने हासिल किया, गोल्डन ट्राई वाला लाइसेंस, इस पर आपका कितना एक्सपेंडिचर हुआ? आपके ख्याल में गोल्डन ट्राई वाला लाइसेंस लेना चाहिए या फिर नॉर्मल लाइसेंस लेना चाहिए? न्यू कमर को जो बंदा नई गाड़ी सीखे पाकिस्तान, क्या बोलो, सब्सक्राइब कर दें जी। सब्सक्राइब कर दें जी। अली और यूएई के अंदर लाइसेंस लेना आसान नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी इंसान की पेमेंट भी लगती है, डर भी होता है इंसान को कि अगर मैं पास ना हुआ तो पैसे जो लगे हुए हैं वो जाया हो जाएंगे। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत के साथ अपने प्यारों के साथ लाइफ गुजार रहे होंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की करमनवाजी से मेरी जो सबसे बड़ी परेशानी थी, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बोला था कि मैं इन दिनों डिप्रेशन में हूँ, परेशानी में हूँ और जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी में हूँ। तो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी उस परेशानी को सॉल्व करे। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे फेस से देख रहे होंगे कि वो मेरी परेशानी जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह से आज सॉल्व हो गई। तो गाइस इंशाल्लाह इसका व्लॉग हम बनाएंगे नेक्स्ट व्लॉग। इससे अगला वाला जो व्लॉग होगा उस वीडियो में मैं ये सारी बात डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह वो परेशानी क्या थी और कैसे सॉल्व हुई, क्या क्या हुआ, इंशाल्लाह वो मैं आपको फुली बताऊंगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी और खुशखबरी वाली बात क्या है गाइस, तो बता दें आपको। तो गाइस आज का जो व्लॉग है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही नॉलेज वाला। तो गाइस आज का व्लॉग जो है इसमें बहुत बड़ा नॉलेज होगा उन लोगों के लिए जो यूएई में रहते हैं, उन लोगों के लिए जो यूएई में रहकर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं और अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। तो अबे जल्दी बोल, कल ये वाला व्लॉग उन लोगों के लिए होगा, ये व्लॉग उन लोगों के लिए भी होगा जो वतन अजीज में है, यूएई के बारे में अपडेट्स लेना चाहते हैं। ये वाला व्लॉग भी उनके लिए होगा। व्लॉग अपलोड किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली लाइसेंस हासिल कर लिया, ठीक है। और मैंने यही बताया था कि उस लाइसेंस की सारी डिटेल इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये वाला व्लॉग भी इस ही रिलेटेड है। और जाते हैं, सबसे पहले आपको मिलाते हैं जी उस शाकार से जिन्होंने ये मार्का सर अंजाम दिया। यस, आप सोच रहे होंगे कि कौन सा मार्का, वो मार्के के बारे में भी A to Z बताएंगे और हर चीज बताएंगे। गाइस सबसे पहले ऐसा करते हैं, यूट्यूब का इंट्रो कर देते हैं क्योंकि बाद में हमारे पास टाइम नहीं होगा। भाई चले भाई यूट्यूब का इंट्रो कर देते हैं। आप रेडी है? यस ऑफ कोर्स आप रेडी हैं। मेरी तरफ से आप सबको और दियार गैर में बसने वाले तमाम परदेसी भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफियत के साथ अपने प्यारों के साथ लाइफ गुजार रहे होंगे। तो गाइस अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए। जबरदस्त। ये देखें गाइस मेरे हाथ में बोतल, और बोतल को मैंने कैसे पकड़ा हुआ है, इसका ऊपर वाला ढक्कन नहीं है। नहीं रुक, कहाँ से आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज मैं गाड़ी में अपने बेली के साथ, अपने यार के साथ और अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ। तो इसके साथ बैठने का मुझे
3 महीनों से शिद्दत का इंतजार था कि तो कब ये एलिजिबल होगा इस चीज के लिए कि ये गाड़ी चलाएगा और मैं इसके साथ बैठूंगा। आज आपका भाई हारिस परदेसी फ्रंट सीट पे बैठा है और मेरे साथ बैठा हुआ है भाई कौन, आप गेस करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई कौन हो सकता है। व्लॉग आपने देखा था और थंबनेल पर उसकी तस्वीर भी लगी हुई है, उसको जानते भी आप, बताएं भाई कौन हो सकता है। नहीं पता, चले जी सबसे पहले कैमरा लेके जाते हैं जी हम उस शख्स पर जिसने इतना बड़ा मार का सर अंजाम दिया, आपको बताते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है यार, एसी लगा दो भाई, एसी लगा दो भाई। लग गया भाई एसी, ओए होए होए होए, जबरदस्त जनाब जबर। चलें जी गाइस अभी उस शख्स पर कैमरा लेकर जाते हैं जिसने बहुत कम वक्त में और बहुत ही कम पैसों में ये मार का सर अंजाम दिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक ठाक जुदून साहब, ऐसा है जुदून साहब अभी चला रहे हैं भाई गाड़ी, आज इनकी फर्स्ट ड्राइव है। ये गाड़ी रोकेंगे, ओके जी, गाड़ी रोक कर फिर इंशाल्लाह इनके 10 से 15 मिनट लेंगे क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, इनको मुबारकबाद देनी है, बहुत सारे मामलात करने हैं गाइस इस इलाज में। तो गाड़ी रोकते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इससे गपशप लगाते हैं फिर। जुदून साहब माशाल्लाह जी, ये है जी वो शकार जिसने बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम पैसों में इतना बड़ा मार का सर अंजाम दिया है। तो जुदून साहब सबसे पहले तो आपको बहुत 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 मुबारक हो मेरी तरफ से और मेरी ये यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी यूट्यूब फैमिली का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने कम वक्त में और इतने थोड़ों पैसों में ये मार का कैसे सर अंजाम दिया? सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद अपनी माँ का जिन्होंने दुआएं की है और अपने भाइयों का, आप लोग इस तरह सब ने किया है तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरा कर लिया है मैंने। अल्लाह पाक के बाद अपनी माँ का जो आपकी हर खुशी में आपके हर गम में वो बराबर की शरीक होती है और वही हमेशा मुखलिस रिश्ता वही होता है जो आपके लिए हमेशा दुआ करता है। तो यार बहुत जबरदस्त बात की अली जुदून ने। जुदून साहब जब आपने ये मार का सर अंजाम दिया तो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल क्या चीज उसमें लग रही थी? कुछ भी मुश्किल नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, बस सब यही कह रहे थे कि फाइनल टेस्ट में फेल हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। हाँ अल्लाह पाक का शुक्र है, माँ की दुआ थी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्का भी हमने अबूर कर लिया है। जुदून साहब मुझे ये बताओ कि आपने इससे पहले पाकिस्तान में इस तरह का कोई टेस्ट दिया है कि नहीं? जी मैंने बस लाइसेंस था, मैंने टेस्ट दिया था पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में भी? हाँ पाकिस्तान में लाइसेंस था मेरे पास, गोल्डन चार्ज पे लिया, यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत अच्छा हो गया। गोल्डन का मतलब भी ये होता है कि जिन लोगों को अपने ऊपर विश्वास होता है, यकीन होता है प्रॉपर कि हाँ भाई आई विल डू इट, वही लोग इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो बेचारे फेल भी हो जाते हैं, लेकिन इस टेस्ट में आपके साथ वालिदैन की दुआएं और आपकी मेहनत जरूर होती है। अली जुदून के साथ भी सेम ऐसा ही था, अल्हम्दुलिल्लाह इसने ये अचीवमेंट हासिल कर ली। तो गाइज अली जुदून ने ये मार का कैसे सर अंजाम दिया, इसमें इसका कितना एक्सपेंडिचर हुआ, A to Z सारी चीज हम आपको बता। भूख लगी है खाना खा के, तो उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन हुआ उस पर आंसर देंगे आप। ठीक है जी, सही कह रहे हैं कि भूख लगी हुई, भूख तो मुझे भी लगी हुई। चले सबसे पहले खाना खाते हैं। खाना लेने के लिए हम आए गाइस, और ये देखो ताल भी आ गई मलिक साहब की। किचन वर्ल्ड बेस्ट रेस्टोरेंट बेस्ट। तो गाइस यहाँ का पुलाव बहुत ही मशहूर है, आपने पिछले से रमजान वाले इलाज में देखा होगा। तो गाइस यहाँ से पुलाव बाय करते हैं, रूम में जाते हैं, खाना खाते हैं। इसके स्टाइल चेक करें, ये मुझे दे रहे हैं। एक्शन चेक करें जरा। अब मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि यहाँ की ड्राइविंग में और पाकिस्तान की ड्राइविंग में कितना फर्क है? भाई पाकिस्तान की ड्राइविंग और यहाँ की ड्राइविंग में बहुत ज्यादा फर्क है। क्यों जुदून साहब, यहाँ पे रोडों पे जहाज चलते हैं? यही समझे कि रोडों पे जहाज चलते हैं। यार ऐसा तो ना कहो यार, पाकिस्तान की ड्राइविंग को आप इतना डिग्रेड कर रहे हो। यहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो तो पाकिस्तान में भी है, वो पूरी दुनिया में है। नहीं, वहाँ पे जो फाइन होते हैं वो मैक्सिमम या मिनिमम 2 से 3 हजार, यहाँ पे 50 हजार के फाइन होते हैं। ये बात आपने सही बोली, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पे 2 से 3 हजार पे चलान हो जाए, पूरे दिन बंदा सोता नहीं, और यहाँ पर 50 हजार के फाइन होते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, पाकिस्तान की ड्राइविंग से कितना ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे ड्राइविंग? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। चलो ये तो बात आपने चलान के हवाले से कर दी, रोड के हवाले से आप बताओ, रोड में क्या कहता है यहाँ का? यार यहाँ पे रोड का सबसे मेन चीज है ये लेफ्ट साइड पे, पाकिस्तान पे राइट साइड पे होती है। ये सबसे बड़ा अहम इशू यही है कि ये लेफ्ट साइड पे और पाकिस्तान में राइट साइड पे। तो इसका कितना फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, एक एक चीज देखनी पड़ती है। असल में पाकिस्तान में ऐसा है ना कि ड्राइविंग बस जहाँ से मर्जी है निकल जाओ, वहाँ पे प्रॉपर देखना पड़ता है, ऊपर कैमरे लगे हैं, एक एक चीज नोट करनी पड़ती है और अच्छा। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आज आपने सेल्फ ड्राइव फर्स्ट टाइम किया तो कैसा फील किया आपने?
अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ की दुआ थी तो बहुत अच्छा फील। आपके फेस पे पसीना आ रहा है, ये क्यों? सीना तब आ रहा है, अभी खाने का वेट कर रहे हैं, हम पहुंच जाएंगे। उनको बोला था हम तुम्हारा सवाल करेंगे। चलो ठीक है जी, जाते हैं, खाना शाना खाते हैं और खाने के बाद सारी चीज गाइस आपको बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया जी, बड़े सुकून से खाना खाया और पुलाव और बिरयानी थी। और आपके हारिस परदेसी को पुलाव और बिरयानी में से बिरयानी अच्छी लगती है भाई, जहां भी चूज करना होगा बिरयानी, बिरयानी के बारे में नो कॉम्प्रोमाइज। तो गाइस जदून साहब अभी बाहर आ रहे हैं और बाकी के जो सवालात हैं जो आपके माइंड में गर्दिश कर रहे हैं भाई, ये सवाल पूछो, इंशाल्लाह आपका हारिस परदेसी वही सारे सवाल उससे पूछेगा। और इंशाल्लाह आज के इस विलाग से और आज के इस लास्ट सेशन से आपको सबक मिलेगा और बहुत ही ज्यादा सबक मिलेगा। जैसा कि पहले मैंने कहा था ना कि जो प्रदेश में पाकिस्तानी भाई या किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये वाला विलाग फायदेमंद होने वाला है। तो गाइस जदून साहब आ गए जी, चले आप कैमरा उनकी तरफ लेकर जाते हैं और उनसे आपके दिलों के सवाल और सारे मासूमाना सवाल उनसे पूछते हैं। जदून साहब ये जरा मोबाइल को छोड़ो प्लीज 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 प्लीज, मोबाइल को छोड़ो। मुझे पता है यार आपके पास 3.5 लाख रुपए वाला मोबाइल है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ गोल्डन ट्राई क्या होती है और उसके अलावा दूसरा लाइसेंस क्या होता है? गोल्डन ट्राई ये होती है अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है या किसी भी कंट्री का लाइसेंस है। पाकिस्तान का कौन सा होना चाहिए? पाकिस्तान में भी बहुत सारे किस्मों के लाइसेंस है, मोटरसाइकिल, कार, जीप है, फिर उसके बाद एलटीवी है, कौन सा होना चाहिए? मेरे पास मोटर कार जीप था। मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई नहीं एलटीवी होना चाहिए, मोटर कार जीप हो जाता है। हाँ मेरे पास मोटर कार जीप था। अच्छा फिर उसके बाद? बस वो गोल्डन ट्राई आप ले सकते हो। अच्छा इसके बारे में मतलब आप जब ऑफिस में जाओगे तो उनको क्या बोलना है कि भाई मुझे गोल्डन ट्राई पे करना है या क्या करना है, या वो खुद ही गोल्डन ट्राई में डाल देते हैं? नहीं वो पूछते हैं पहले। अच्छा अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप गोल्डन ट्राई ले सकते हैं। अच्छा ये गोल्डन ट्राई पे अगर टाइम पीरियड का हिसाब लगाया जाए तो कितना टाइम पीरियड लगता है गोल्डन ट्राई में, या दूसरा जो लाइसेंस आप बनाना चाहो हाँ तो उसमें सेम हाँ। टाइम लगता है? नहीं सेम टाइम नहीं लगता। गोल्डन ट्राई में 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगता है। अच्छा गोल्डन ट्राई में 1 महीना लगता है और दूसरे लाइसेंस में? उसमें करीबन 3 से 4 महीने लग जाते हैं। देखें जी गोल्डन ट्राई का कितना ज्यादा फायदा है, 1 महीना लग गया ठीक है, और दूसरी तरफ 4 महीने लगता है ठीक है। गोल्डन ट्राई में भी उतनी क्लासें लेनी पड़ती हैं और दूसरे लाइसेंस नॉर्मल लाइसेंस में भी उतनी लेनी पड़ती है? नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। नॉर्मल में ओवरऑल जितनी भी क्लासें होती हैं सब लेनी पड़ती हैं। गोल्डन में सिर्फ आपका जो इशारों का टेस्ट होता है ना, सिर्फ वो होता है। उसके बाद कोई पार्किंग टेस्ट नहीं है, किसी भी किस्म का कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा आपका इशारों का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद ड्राइविंग का टेस्ट होगा, बस यही 2 टेस्ट होते हैं? 2 ही टेस्ट होते हैं सिंपल। अच्छा और उसके बाद जो मतलब नॉर्मल लाइसेंस होता है उसमें कौन कौन सी चीजें टेस्ट होती है? नॉर्मल में एक क्लास लेनी पड़ती है, उसमें 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। पार्किंग भी होती है उसमें, फिर वो इशारों का भी होता है, पता नहीं उसमें 1-2 चीजें और भी होती हैं, वो भी मैंने लिया नहीं है तो इसलिए मुझे इतना नहीं पता उसके बारे में। अच्छा जी देखें ये तो हो गया कि आपका टाइम और ये सारी चीजें आप देख लें कि 1 महीने में और 4 महीने में दूसरी तरफ हो रहा है। गोल्डन टाइम में आपके सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख लें पार्किंग का भी टैक्स, और किसी भी टेस्ट में रह जाओ तो फिर आपने दोबारा से प्रोसीजर करवाना होता है। वे भी क्या आपको एक चांस देते होंगे कि नहीं? नॉर्मल में उसमें तकरीबन 7 से 8 हजार दरम लगते हैं, तो उसमें 3 ट्राई होती है। अच्छा जी नॉर्मल में आपको 3 ट्राइयां दे देते हैं कि हाँ भाई 1 ट्राई फेल हो गई दोबारा से आओ। अच्छा मुझे यहाँ पर ये बात बताओ कि अगर बंदे की ट्राई फेल हो जाए पहली, उसके बाद उसने सारा दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है? नहीं वो सारा कुछ उधर ही होता है ठीक है। सिर्फ आपको पार्किंग की फी जो होती है ना टेस्ट की, वो जमा करवानी पड़ती है। मुझे मेरे उस्ताद की कॉल आ गई है जिन्होंने मुझे सिखाया था। अभी इसके उस्ताद की कॉल आ गई है जिसने इसको ड्राइविंग सिखाई थी। यूएई में ड्राइवर था ये, पहले पाकिस्तान से बन के आया था लेकिन यहाँ पर इसका हाथ इसने सीधा किया था और अभी उसकी कॉल आ गई है। तो चले ये उस्ताद से बात कर रहा है, ये देखें ये अपने उस्ताद से बात कर रहा है, तो बातचीत करता है। तो बाकी के जो क्वेश्चन रहते हैं इंशाल्लाह वो भी इससे पूछ के सारी चीज आपको बताएंगे गाइस A to Z। ये हारिस परदेसी के यूट्यूब चैनल का मकसद भी यही है कि आपको नॉलेज प्रोवाइड करना। हमारे मतलब अच्छा जदून साहब अब पहले मुझे ये बताओ कि जो नॉर्मल लाइसेंस होता है इसके कितने पैसे बनते हैं? नॉर्मल पे 7 से 8 हजार दरम लगते हैं। पाकिस्तान के तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए।
देखिए जी, जो नॉर्मल लाइसेंस होता है उसके 8,000 9,000 दिरहम लगते हैं और पाकिस्तान के साथ 8 लाख तो बनता ही है। ये नॉर्मल लाइसेंस की है और इसके दरमियान आपको कितना ज्यादा टाइम लगता है आप देख लें, 4 महीने, और हर क्लासें, पार्किंग के टैक्स, हर चीज आपको लगती है। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक फायदा है, पहली ट्राई में रह गए, दूसरी ट्राई में रह गए और तीसरी ट्राई, बस। और तीसरी ट्राई में अगर आप रह जाते हैं तो फिर 3 फेल होगी तो सारा खत्म, फिर दोबारा मतलब जो पैसे वगैरह जमा करवाए हो तो वो खत्म हो गए, फिर दोबारा आपको दोबारा से जमा करवाना। मतलब देख लीजिए, 8 लाख दिरहम लगाकर 3 दफा ट्राई फेल करो और वो आपके पैसे जो सारे हैं ना वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो लाइसेंस आपने हासिल किया, गोल्डन ट्राई वाला लाइसेंस, इस पर आपका कितना एक्सपेंडिचर हुआ, अच्छा है? उस पे यहाँ का या पाकिस्तान का आपको बताना है? पहले दिरहम का बता दो, पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम वो कन्वर्ट कर देगी। यार 3500 से 4000 तक आया है। 3500 से 4000 तक सिर्फ एक ही ट्राई में? हाँ, एक ही ट्राई में आया है। अगर उसके बाद अगर एक आपकी ट्राई फेल हो जाए तो फिर बढ़ जाता सारा। कहते हैं कि यहाँ पे लाइसेंस लेना और पाकिस्तान में निकाह करना किसी से, किसी लड़की से, उसके बराबर है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये बात तो है यार, यही का लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है, इतना पैसा लगता है भाई। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके ख्याल में गोल्डन ट्राई वाला लाइसेंस लेना चाहिए या फिर नॉर्मल लाइसेंस लेना चाहिए न्यू कमर को, जो बंदा नई नई गाड़ी सीखे पाकिस्तान में? मेन चीज ये है, किस्मत की बात है, ठीक है? तो लाजमी बात है, अगर गोल्डन आपके पास चांस है तो आप ले। मैंने भी चांस लिया, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ की दुआ थी, मैं फिर आपको गौर कह रहा हूँ कि माँ की दुआ बहुत असर इसमें करती तो है। कोई शक नहीं है। देखो, अभी गोल्डन ट्राई में रह गया, ठीक है, वो बंदा हाँ। पहले ही चांस होता है, तो फिर उसने 8,000 पे और करना है, तो फिर ये टोटल 12,000 दिरहम बन जाएगा। हाँ, पाकिस्तान 10 लाख तक पहुंच जाएगा। 10 लाख तक तकरीबन पहुंच जाएगा। जो लोग न्यू ड्राइवर हैं उनको चाहिए यूएई का लाइसेंस, तो वो गोल्डन ट्राई लें। तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर, क्या बोलो, सब्सक्राइब कर दें जी। सब्सक्राइब कर दे जी। चलिए। अली के ओपिनियन देखें, अली ने ये लाइसेंस बनवाया जी, इतने पैसे लगे, सारी चीजें जो जो मेरे माइंड में क्वेश्चन थे वो देख लिए। अभी मेरे साथ है जी हारिस, मेरा यार, ये यहाँ का परदेसी है। एक तो हम सारे परदेसी हैं, पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, लेकिन एक मेरा यार ये परदेसी है, ये बेचारा कभी इनके दर कभी उनके दर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया में कहाँ से गुजर गया ये। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और बड़े अरसे बाद मैं व्लॉग में हूँ और काफी लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि आजकल आप व्लॉग्स में नहीं आ रहे, किधर होते हैं? तो असल में रूटीन थोड़ी सी बिजी है और देख सकते हैं आप, हमारे मामू आ गए हैं, वो देखिए वो खड़े हैं मामू वो खड़े जी, मामू वो खड़े जी। हारिस भाई, मुझे अब ये बताओ कि यूएई में रहकर लाइसेंस कितना ज्यादा जरूरी है, लाइसेंस लेना चाहिए और कितने टाइम में लेना चाहिए और कितना जल्दी लेना चाहिए? सबसे पहले तो हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि हमारे दोस्त हरी भाई ने जो है वो लाइसेंस हासिल कर लिया, ठीक है। और यूएई के अंदर लाइसेंस लेना आसान नहीं होता, ठीक है, बहुत सारी इंसान की पेमेंट भी लगती है, डर भी होता है इंसान को कि अगर मैं पास ना हुआ तो पैसे जो लगे हुए हैं वो जाया हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि अली भाई ने किया भी गोल्डन ट्राई है, तो उसमें ये होता है कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके पैसे लगे होते हैं ना, वो जाया हो जाते हैं। बेशक बेशक। तो ये है कि लाइसेंस लेना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप यूएई के अंदर जो है वो लाइसेंस हासिल कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वैसे ही मिल जाती हैं, ठीक है। 80% आपकी जॉब की जो टेंशन होती है ना वो आपकी हट जाती है, क्योंकि आपको बहुत सारी कंपनीज एज अ मर्चेंडाइजर और ड्राइवर जॉब ऑफर करती है, ठीक है। तो प्रदेश में आके ना जितनी जल्दी हो पैसे जमा करके लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, ताकि ये है कि टेंशनें खत्म हो आपकी। हम खुश हैं बहुत ज्यादा कि अली ने लाइसेंस ले लिया और अली का सारा सिस्टम हो गया और मामू हमारे आ रहे हैं। हम ये क्लिप यहीं पे खत्म करते हैं, इससे पहले कि वो आके बीच में फिर रफड़ डालें, क्योंकि वो बच्चे हैं 40 साल के, उनके अपने 2 बच्चे हैं, लेकिन वो हमारे लिए भी बच्चे ही हैं। इसमें कोई शक नहीं है, मामू बहुत ज्यादा तंग करते हैं यार हमारे अभी व्लॉग पीछे में। आप देख सकते हैं वो हलचल आ रहे हैं, ठीक है। ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें आगे जी। जब भी मैं व्लॉग शूट करता हूँ तो ये परेशानी बनाते हैं हमारे लिए। लेकिन इनको एक बंदा पूछे, ठीक है, कि शर्ट के नीचे बनियान पहनी घूम रहे हैं, ठीक है, ये मतलब बस- अजीब ही स्टाइल कर रहे हैं। अजीब स्टाइल बनाया हुआ है, ये देखिए क्या से क्या कर रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं, हमारे हाथ में चाय पकड़ी। चाय पकड़ी हुई है। तो चलो गाइस, आज का व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।